दिल्ली मास्टर प्लान 2047 क्या अब एक ही जमीन के ऊपर, नीचे और हवा में अलग अलग अधिकार हो सकेंगे? अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर की जिसका असर आने वाले वर्षों में दिल्ली की प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर और जमीन के इस्तेमाल पर पड़ सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 का, जो कि दिल्ली के विकास की दिशा को तय करने वाला मास्टर प्लान फॉर दिल्ली 2047 अब ऑफिशियली गैजेट के रूप में डीडीए की वेबसाइट पर प्रकाशित हो चुका है। डीडीए ने इसे 20 अगस्त 2026 को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है। लेकिन इस एक बात बहुत जरूरी है, मास्टर प्लान और प्रॉपर्टी लॉ एक ही चीज नहीं है। आप ये चीज को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि मास्टर प्लान जो कि मुख्य रूप से ये बताता है कि दिल्ली का भविष्य में प्लान डेवलपमेंट किस दिशा में होगा, कहाँ किस तरह का डेवलपमेंट हो सकता है। ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है, इससे जुड़े रहिए और पूरी वीडियो आखिर तक देखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ाया जाएगा और लैंड यूज और अर्बन प्लानिंग किस तरह की जाएगी। अब सवाल ये आता है कि जो कि मास्टर प्लान 2047 आखिर चर्चा में क्यों है, आखिर चर्चा किस नई व्यवस्था की हो रही है। जिस कॉन्सेप्ट की चर्चा हो रही है उसे आसान भाषा में आप थ्री डिमेंशियल या लेयर डेवलपमेंट राइट के रूप में समझ सकते हैं। इसका मतलब ये समझिए कि जमीन को केवल ऊपर से दिखाई देने वाली सतह के रूप में देखने के बजाय उसके अलग अलग वर्टिकल स्पेस का भी प्लानिंग और डेवलपमेंट के नजरिए से इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मास्टर प्लान 2047, यानी एक ही जगह पर ऊपर सरफेस, नीचे सब सरफेस और उसके बाद जो आता है सबसे लास्ट में थ्री लेयर का आखिरी हिस्सा, यानी कि ऊपर का एयर स्पेस। अब इन तीनों को अलग अलग डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग की जा सकती है। ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी कानूनी बात ये है कि इसे ये कहकर नहीं समझना चाहिए कि अब हर जमीन के ऊपर, नीचे और हवा के 3 मालिक होंगे। ऐसा कहना बहुत बड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, यानी कि किसी प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप, लीज, ईजमेंट या डेवलपमेंट राइट या किसी दूसरे अधिकार का निर्धारण संबंधित कानून या टाइटल डॉक्यूमेंट, लीज कंडीशन या गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और कंपेटेंट अथॉरिटी की अनुमति से होता है। अब बात को समझिए, इसे एक सड़क के उदाहरण से हम आपको समझाएंगे, तो आप इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए दिल्ली में एक बड़ी सड़क है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक सड़क दिखाई देती है, चौड़ी सड़क है, लेकिन भविष्य की मॉडर्न सिटी प्लानिंग में इसी जगह का इस्तेमाल कई स्तरों पर हो सकता है। जैसे कि पहला जो इसका स्तर होगा, यानी कि सरफेस, जो कि हम बात कर रहे हैं थ्री लेयर की, सबसे ऊपरी सड़क का भाग। इस पर गाड़ियां चल रही हैं, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, और लोग आ रहे और जा रहे हैं, यानी कि आवागमन हो रही है। कहीं पेडिस्ट्रियन एरिया है या पब्लिक स्पेस है। ये हिस्सा पब्लिक के इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सरकार या संबंधित लोकल अथॉरिटी के नियंत्रण में हो सकता है। अब बात हो गई पहले स्तर की, अब बात करते हैं दूसरे, यानी कि अंडरग्राउंड। अब कल्पना कीजिए, आप इमेजिन कीजिए
इसी सड़क के नीचे मेट्रो टनल बनाई जाती है या अंडरग्राउंड पार्किंग भी बनाई जाती है, या अभी बहुत सी आप देख रहे हैं पार्किंग ऑलरेडी बनी हुई है, या किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए अंडरग्राउंड कमर्शियल यूटिलिटेरियन स्पेस विकसित किया जाता है। अब इस स्थिति में जमीन की सतह पर सड़क का इस्तेमाल जारी रह सकता है, जबकि उसके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। अब यही वह जगह है जहां सब सरफेस डेवलपमेंट राइट जैसे प्लानिंग अवधारणाएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अब थर्ड स्तर यानी कि हम बात करते हैं तीसरे लेयर की, तीसरा स्तर यानी कि एयर स्पेस। अब सड़क के ऊपर देखिए, दो बिल्डिंग के बीच में एक एलिवेटेड स्काई वॉक बनाया गया है। लोग सड़क के ऊपर से एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा रहे हैं। नीचे सड़क पर ट्रैफिक भी चल रहा है और यानी जमीन की सतह पर एक एक्टिविटी है, उसके नीचे दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी हो सकती है और ऊपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर। यही है वर्टिकल या थ्री डायमेंशनल अर्बन प्लानिंग का मूल विचार। अब आपने बहुत अच्छे से इस लेयर को समझ लिया। अब क्या इसका मतलब है कि आपकी जमीन का मालिकाना हक 3 लोगों में बांट दिया जाएगा? नहीं, ये बात सीधे सीधे नहीं कही जा सकती। ये सबसे इम्पोर्टेंट लीगल क्लैरिफिकेशन है। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है तो केवल मास्टर प्लान आने से उसके लिटिल के 3 अलग अलग मालिक अपने आप पैदा नहीं हो जाते। फर्स्ट यानी कि ऑनरशिप का सवाल अलग है, डेवलपमेंट परमिशन अलग है और लीज वो भी अलग अधिकार है। हमने समझा कि मास्टर प्लान की थ्री लेयर क्या होती है। अब हम समझ रहे हैं ईजमेंट एक्सेस राइट अलग अधिकार हो सकता है और एयर स्पेस या अंडरग्राउंड डेवलपमेंट का इस्तेमाल भी एप्लीकेबल लॉ ऑफ परमिशन फ्रेमवर्क के अधीन होगा। अब इसलिए ये कहना कि अब जमीन के 3 मालिक होंगे, एक ऊपर, एक नीचे और एक हवा में, कानूनी रूप से भ्रमिक हो सकता है। सही भाषा ये होगी इसकी कि भविष्य की अर्बन प्लानिंग में एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन के अलग वर्टिकल लेवल के लिए अलग डेवलपमेंट यूज राइट अरेंजमेंट की संभावना को महत्व दिया जा रहा है। आप जो बात है उसको समझिए। अब सीधे मुद्दे पर आते हैं कि इसका फायदा क्यों हो सकता है। जैसे दिल्ली जैसी घनी आबादी वाली सिटी में जमीन सीमित है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत लगातार बढ़ रही है। मेट्रो चाहिए, पार्किंग चाहिए और पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी चाहिए। अब दिल्ली में जगह हो रही है खत्म, यानी कि कमर्शियल स्पेस भी चाहिए, रोड भी चाहिए और पब्लिक स्पेस भी चाहिए। अगर हर सुविधा के लिए जमीन की सतह पर ही जगह खोजी जाएगी तो जगह की कमी एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए मॉडर्न सिटीज में जमीन के वर्टिकल यूटिलाइजेशन पर जोर बढ़ रहा है। अब जैसे कि एक ही लोकेशन का सरफेस अलग काम के लिए, अंडरग्राउंड स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और एलिवेटेड स्पेस कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जो इससे उपलब्ध अर्बन लैंड का ज्यादा एफिशिएंट इस्तेमाल संभव हो सकता है, लेकिन इसमें कानूनी सावधानी क्यों जरूरी है? क्योंकि जमीन केवल मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, इसके साथ कई तरह के लीगल राइट जुड़े होते हैं। जैसे कि हम बताते हैं आपको,
पूरी जानकारी, लेकिन वीडियो के आखिर तक बने रहिए, ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। चलिए अब जैसे कि लीज, पोजीशन, ईजमेंट, योर राइट ऑफ एक्सेस, ये डेवलपमेंट परमिशन के अंडर आते हैं। और लैंड यूज परमिशन, और इसलिए किसी भी प्रॉपर्टी पर अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन या एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाने के लिए केवल ये कहना पर्याप्त नहीं होगा कि मास्टर प्लान में प्रोविजन है। इसके लिए संबंधित अथॉरिटी की अनुमति, एप्लीकेबल बिल्डिंग या डेवलपमेंट रेगुलेशन, स्ट्रक्चरल सेफ्टी रिक्वायरमेंट, लैंड यूज रूल और दूसरे लागू कानूनों का पालन जरूरी आवश्यक होगा। अब बात करते हैं, क्या प्राइवेट कंपनी को अंडरग्राउंड स्पेस दिया जा सकता है? किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में सरकार या कंपेटेंट अथॉरिटी द्वारा जमीन या उसके किसी हिस्से के उपयोग के लिए लीज, कंसेशन या अन्य कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर निजी कंपनी किसी भी सड़क के नीचे जाकर पार्किंग या मार्केट बना सकती है। ऐसा डेवलपमेंट प्लानिंग अप्रूवल और एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क के अनुसार ही होगा। अब बात करते हैं कि क्या कोई बिल्डर सड़क के ऊपर स्काई वॉक बना सकता है? ये भी ऑटोमेटिक राइट नहीं है। मान लीजिए अगर किसी एलिवेटेड स्ट्रक्चर से पब्लिक रोड, सरकारी जमीन या दूसरे प्रॉपर्टी ऑनर या पब्लिक एक्सेस प्रभावित होता है, तो संबंधित परमिशन और लीगल अरेंजमेंट की जरूरत होगी। इसलिए एयर स्पेस को भी खाली जगह समझकर कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से निर्माण नहीं कर सकता। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की। अगर आप दिल्ली में जमीन या मकान खरीद रहे हैं तो केवल जमीन की रजिस्ट्री देखकर संतुष्ट होना पर्याप्त नहीं है। प्रॉपर्टी की जांच करते समय यह भी देखना जरूरी है कि जमीन का लैंड यूज क्या है, उस पर कौन सी प्लानिंग रेस्ट्रिक्शन लागू है, क्या वे किसी रोड वाइडनिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान से प्रभावित है। आप समझिए, ये छोटी बात नहीं है। यानी कि क्या कोई गवर्नमेंट एक्विजिशन या रिजर्वेशन है या कोई लीज कंडीशन है, और उस प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सी परमिशन आवश्यक है। अगर आप दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं भविष्य में, तो ये चीज़ें आपके काम आने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में दिल्ली की अर्बन प्लानिंग और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी लेयर हो सकती है। मास्टर प्लान 2047 आखिर है क्या? क्यों? डीडी के अनुसार मास्टर प्लान एक ऐसा प्लानिंग फ्रेमवर्क है जो शहर के अर्बन एनवायरनमेंट और भविष्य के डेवलपमेंट की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिल्ली में पहले एमपीडी 1962, एमपीडी 2001 और एमपीडी 2021 जैसे मास्टर प्लान रहे हैं। इसलिए मास्टर प्लान 2047 को केवल जमीन खरीदने बेचने का कानून समझना गलत होगा। ये दिल्ली के लॉन्ग टर्म अर्बन डेवलपमेंट का व्यापक प्लानिंग फ्रेमवर्क है। ये बहुत जरूरी बात, अगर आप इस वीडियो को या इससे जुड़ी हुई मास्टर प्लान 2047 को, यानी कि अगर आप कोई भविष्य में जमीन खरीद रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी या मकान देख रहे हैं, तो आप मास्टर प्लान जो 2047 है, इसको आपको पूरी तरह समझना होगा।
क्यों क्यों ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी है? हमारी दिल्ली 2047 में ज़मीन का नया 3D इस्तेमाल और सरफेस अंडरग्राउंड और स्पेस की लेयर। हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हमारे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आगे हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो उसका सबसे लास्ट जो एंड में पॉइंट निकलता है वो ये है कि दिल्ली का भविष्य तेजी से बदल रहा है। आज जिस जमीन को हम केवल एक फ्लैट सरफेस के रूप में देखते हैं, भविष्य की अर्बन प्लानिंग उसे एक 3 डायमेंशियल अर्बन स्पेस के रूप में देख सकती है। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन है, लेकिन उसका विजन जो है 2047 यानी कि 2047 तक ये चीज लागू होगी और धीरे धीरे इसका विकास भी होगा। धन्यवाद।